तो टॉपिक का नाम जैसा देख रहे हैं क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना, कि वैसा स्थान, वैसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश एक बराबर बल अनुभव करता है, वैसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं समानांतर विद्युत बल रेखाओं को। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को अगर हमको दिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाना पड़ेगा। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए हमने क्या कर दिया है, समानांतर रेखाएं खींच दिया है। रिफ्लेक्शन से जाएंगे तो एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने खींचा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि फिलहाल इस स्थान से इस स्थान तक एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है और वहां पर किसी भी आवेश को ले जाएंगे तो वह एक बराबर बल अनुभव करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रख रहे हैं और वह आवेश इस स्थान पे है ना, इस बिंदु पे, इस स्थान ए पर रख रहे हैं और इस स्थान ए पर हमने डाला है आपको -q चार्ज। कौन सा चार्ज डाल दिया है, -q। और यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है बताइए, E। तो E का मतलब क्या हो गया बताइए, कि 1 कूलाम पर E बल लग रहा है, तो यहाँ पर कितना कूलाम है बताइए, Q कूलाम। तो कितना बल लगेगा, QE बल लगेगा। और कैसा चार्ज है बताइए, प्लस की माइनस। तब विद्युत क्षेत्र के उल्टा में बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है तो बल किधर की ओर लगेगा, पीछे की ओर। तो इस तरफ ही अब बल लग जाएगा। बल को हम दिखा देते हैं, बल का सूचक हो गया F, है ना। अब 1 मान लेते हैं, F1 बराबर हो जाए क्या, Q इंटू। इस स्थान पे मैंने कौन सा आवेश रखा है, इस स्थान पे मैंने -q। और एक दूसरा स्थान है और वह मान के चलते हैं कि वह दूसरा स्थान जो है इस जगह पर है। इस स्थान का नाम हमने लिया है P और इस पर हमने डाल दिया है कैसा आवेश, +q आवेश। तो ये भी आवेश बल अनुभव करेगा और ये जो बल अनुभव करेगा वह किधर की ओर करेगा, आगे की ओर करेगा। क्यों, क्योंकि कैसा आवेश है बताइए, प्लस आवेश है, तो ये आगे की ओर बल अनुभव करेगा। इसको हमने मान लिया F2 और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू E के बराबर। तो ध्यान से जरा देखोगे, यह A है और यह B है, क्लियर। अब यहां पर एक और कोई बिंदु ले लो, यह बिंदु ले लेते हैं O। यह बिंदु मेरे पास है O, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। और इधर से अगर ऐसे गए तो यह दूरी कुछ होगा, इस दूरी को हमने क्या मान लिया है, A मान लिया। इस दूरी को क्या माना है, A। और यहां पर भी यहां से इतना दूरी पर गए हैं तो यह भी दूरी क्या है मेरे पास, यहां पर कैसा चार्ज है बताइए, -q। यहां पर कैसा चार्ज है, +q। और कल के क्लास में मैंने आपको बता के रखा है कि अगर दो चार्ज हो, दो आवेश हो जिसका वैल्यू बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो, तो उसको एक साथ में क्या कहते हैं, तो उसे एक साथ में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं, 2, एक F1 और दूसरा F2। तो पहला मेरा यही है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा बताइए। तो बल अगर निकालना है, कुल बल अगर आपको निकालना है, कुल बल को बोलेंगे F से बल और N से नेट। नेट मतलब क्या होता है, कुल। नेट मतलब कुल। बोलो तो क्या को बल लग रहा है, 2 ना। F1 इधर की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, है ना। F2 किधर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। और पीछे के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हो, तो माइनस का, और आगे के लिए प्लस का। अब F1 का वैल्यू पता है तुम्हें, -QE, और F2 का क्या है, +QE। माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो F नेट बराबर हो जाएगा, माने कुल बल का मान क्या हो गया, 0। तो
क्या एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी हो सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? कुल बल हमेशा शून्य होता है। अब जरा देखो, ये तो हो गया। अब इसको डायरेक्ट पूछ सकता है, चाहे घुमा करके भी पूछे। अब इससे एक नया फिजिक्स, बल से एक नया फिजिक्स निकल के आता है। बल के बारे में पूरा डीएनए किया था, है ना, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने एक बात बताया था, और वह न्यूटन साहब का वह बात न्यूटन का प्रथम नियम होता है। प्रथम नियम में लिखा बताया था उन्होंने कि अगर किसी वस्तु पर या पिंड पर या सिस्टम पर नेट बल जीरो है, माने उस पर कुल बल का मान क्या है? जीरो है, तो यह दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वह वस्तु विराम में रहेगा और नहीं तो एक समान चाल से क्या होगा? चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे इसमें, तो दो ही कंडीशन हो सकता है फिलहाल, या तो अपने स्थान पर दोनों स्थिर रहेगा और नहीं तो चलेगा भी। तो किससे चलेगा? एक बराबर चाल से चलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसे नहीं पूछ लेगा तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर, है ना, विद्युत द्विध्रुव किस स्थिति में होगा? विराम की स्थिति में, है ना, त्वरण की स्थिति में, असमान वेग से चलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो किस स्थिति में हो सकता है? विराम की स्थिति में, और नहीं तो चलेगा तो किससे? एक समान। तो किस नियम से आ जाएंगे बताइए? न्यूटन का प्रथम गति नियम। बताइए, मैं बार बार ये कहता हूं, जो भी आप बोलिए नियम से बोलिए, अपने से मत बोलिए। आप लोग अपने से बोलने लगते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ाता है। सिर्फ कि भाई ऐसा था तो किसने नियम दिया, ऐसा था तो किसने नियम दिया, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो कुल बल जीरो है, तो एक चीज तो हो सकता है कि यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? द्विध्रुव किस अवस्था में रहेगा? विराम अथवा किसे? एक समान वेग से गति करेगा। तो ये इस पर कुल बल का मान जीरो है, तो यह अपना स्थान से माने आगे पीछे करेगा तो एक बराबर स्पीड से न रुका हुआ रहेगा। तो एक चीज और जरा देखिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपने स्थान पर तो खड़े हैं, लेकिन अगर हम ऐसे करें, बताइए, तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने स्थान पर ही घूम रहे हैं, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, आगे स्पीड बढ़ाता हुआ नहीं जाए या पीछे स्पीड बढ़ाता नहीं जाए, लेकिन क्या यह घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, कि सीधे खड़ा रहेगा, है ना। जैसे अभी हम सीधे खड़ा है, मतलब हम पर कुल बल भी जीरो है और घुमाने वाला बल भी क्या है? जीरो है। और कोई आया और हमरा धक्के ऐसे कर पलट दिया, तो चलाने वाला बल तो जीरो है, लेकिन घुमाने वाला बल है कि नहीं है? जैसे पंखा में जब स्विच को ऑन करते हैं तो उस पर आगे बढ़ाने वाला बल जीरो होता है, लेकिन घुमाने वाला बल होता है कि नहीं होता है? घुमाने वाला बल होता है। तो जीवन में दो तरह काम कर, जैसे आप कल चलाते हो तो उसको आगे, कल को आगे बढ़ा के ले नहीं जाते हो, चाहे हैंडल आगे नहीं बढ़ता है, हैंडल वहीं से क्या होता है? घूमता है ना। तो आगे बढ़ाने वाला बल तो जीरो है, लेकिन घुमाने वाला क्या बल जीरो है? नहीं ना। घुमाने वाले बल को कहते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क, है ना। तो बल लगाते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो बस तू सीधा चलेगा, और क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। ठीक है, जैसे एक बोतल है, यहाँ पर अगर जोरदार बल लगाइएगा तो हो सकता है कि अगर किनारे पर लग गया तो वह क्या होगा बताइए? घूमने भी लगेगा। क्लियर? तो घुमाने वाला बल क्या होगा, अब उसको भी चेक कर ले तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि सीधे खड़ा रहेगा कि घूमते से हम ऐसे आगे भी चल रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे घूमते जा सकते हैं, है ना। तो घुमाने वाला बल हम में जीरो नहीं है, लेकिन चलाने वाला बल भी जीरो है, क्योंकि मैं एक समान चाल से जा, और वह मैं जैसे घूमते जाऊँ, मैं अपना स्पीड बढ़ाते जाऊँ, तो वहां पर ना तो मेरा घुमाने वाला बल जीरो है और ना आगे ले जाने वाला बल। बात को समझिएगा, बहुत लॉजिकल चीज है। बल आघूर्ण, तो उधर तो नेट बल हो गया, ठीक है। अब इधर मेरे पास जगह है, तो हम यहां पर निकालना चाहेंगे बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क बोलते हैं, है ना। और बल आघूर्ण एक कैसा राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। और तो सदिश राशि है तो दिशा भी होगा, घुमाते वक्त ध्यान रखते हैं ना, रिंच घुमाते ध्यान रखते हैं, ऐसा घुमाए कि नेट खुल जाए, नट ऊपर में आएगा तो खुल जाएगा, और कहीं घुमाए नीचे तो कसा जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे सब कुछ आएगा खुद ब खुद। बल आघूर्ण का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको,
बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लांबविक दूरी। लांबविक दूरी, लांबविक मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स मतलब बल। क्लियर। अगर ध्यान किया यहां तक तो सर अब लांबविक दूरी कैसे निकालेंगे, तो वह दूरी जो बल पर लंबवत हो उसे कौन सा दूरी कहेंगे, लांबविक दूरी। तो ध्यान जरा दीजिएगा, ये यहां पर बल है ना, अगर ये बल है तब यहां से ऐसे एगो लाइन खींचेंगे, यहां से वो ऐसे लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, या ए है, बी है और या सी मान लीजिए। तो इस बल पर दो गो दूरी है ना। एक दूरी मान लेते हैं कि यहां से यहां तक 2a है, और एक दूरी, जैसे एक दूरी है ए बी और एक दूरी है बी सी। बताओ कौन लंब है इस पर, बी सी की ए बी? बी सी है ना। देखिए हम चाह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज को आप घुमाते हो ना, तो किसी बिंदु के चारों तरफ घुमाते हो या फिर किसी रेखा के चारों तरफ घुमाते हो, देखना होता है। अरे खंबा है, घूमना तो ऐसे घूमोगे, तो ये एक्सिस हो गया, या कोई बिंदु की तरफ घुमाते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस बिंदु के अनुदिश घुमा रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कौन सी दूरी कहा जाएगा, लांबविक दूरी। तो बताओ लांबविक दूरी, इसका सूचक हो गया टाउ, और लांबविक दूरी हो गया बीसी। अब बल का मान क्या है बताइए, तो बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर आप तो ये दूरी ले लिए और यह दूरी नहीं लिए, इसको नहीं ले रहे, इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम एक चीज बताइए, जहां से कहेगा घुमाने के लिए आप वहीं पर बल लगाइएगा, तो क्या यह घूमेगा? नहीं ना। आपके पास चापाकल है, अपन नटिए थक गए, हम यहीं से चला देंगे, देखिए चलने वाला है, वो तो वहीं से घूमता, और जहां से घूमेगा वहीं से आप दाबिएगा तो वह घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो इसके कारण बल आघूर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट हटा दिया। अब मेरी बारी है बीसी निकालने के लिए। अब बीसी कहिए तो सर आपको तो पता है कि भाई ये दूरी 2a है, यह दूरी आपको पता है, क्या यह दूरी पता है? नहीं है, यह दूरी पता नहीं है तो लगाना पड़ेगा। देखिए यहां मान लेते हैं कि कोण थीटा है, यह कोण आपको थीटा है, और यह रेखा क्या है, समानांतर है ना। और रेखा जब समानांतर हो तो संगत कोण बराबर होता है ना। तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो बताइए इसको अगर हटा करके केवल किस त्रिभुज में जाइए, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। बताइए यह सामने क्या हो जाएगा, लंब, नीचे होते आधार, ये होते कर्ण, है ना। तो लंब निकालना है ना, तो लंब और कर्ण में किसमें रिलेशन होता है, साइन थीटा, है ना। लंब कौन है बताइए यहाँ पर, बीसी, और कर्ण कौन है, ए बी, बराबर हो जाए किसके, साइन थीटा के। अब बताइए बीसी बराबर ए बी साइन थीटा, और बीसी बराबर ए बी का मान कितना है, 2a साइन थीटा। तो ये बीसी बराबर कितना हो गया, 2a साइन थीटा। तो अब बताओ टाउ बराबर लिख सकते हो 2a साइन थीटा गुना QE, लिख सकते हो। अब जरा सा इसको सेट वेट कर लेते हैं, तो टाउ बराबर Q इंटू 2a, Q के साथ 2a लिया है, और यह हो जाएगा E साइन थीटा। क्लियर। एक बात मैंने आपको पहले बता के रखा है, याद है आपको, याद होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, कल ही मैंने बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P बराबर Q इंटू 2a। तो क्यों ना हम, मेरे को यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव ही आ गया है ना, तो विद्युत द्विध्रुव आया तो उसी का इस्तेमाल करना होगा हमको। टाउ क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। आगे देखो भाई, E के पास दिशा है आगे की तरफ, और P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके पास भी दिशा है, और उसका दिशा किधर से किधर की होता है, तो माइनस Q को प्लस Q से मिलाने वाली रेखा के तरफ, ऐसा ही ना बताया है ना। अब बताओ ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये रेखा इसके समानांतर काम कर रहा है। तो ये P कैसा राशि है, सदिश राशि, E कैसा राशि है, सदिश राशि, और
वेक्टर में एगो फॉर्मूला होता है कि अगर दो सदिश राशि हो और एक सदिश राशि ए हो और दूसरा सदिश राशि बी हो और उसका क्रॉस गुना करें, इसको सदिश गुना कहते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं इसका, और इसका जो वैल्यू निकालते हैं तो यह आ जाता है ए बी साइन थीटा। यह सूत्र है। अगर आप यहां पर ए क्या है तो ए वेक्टर है, तीर है, बी क्या है वेक्टर है। अगर हम इस पर ही सेट कर दे, जरा ध्यान देना, इसको मान ले ए को मान ले पी और बी को मान ले ई, शकल बदल गया है, अकल तो वही है, पी ई साइन थीटा। तो क्यों ना हम इसके जगह पर यह डाल दें, तो यह डालोगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मॉड, पी वेक्टर और ई वेक्टर का मापांक, है ना। लेकिन हमको इसमें अगर सदिश रूप में निकालना हो दिशा के साथ लिखना पड़ेगा, किस रूप में बताइए, सदिश रूप में। और जैसे सदिश रूप में निकालोगे टाउ पर तीर चढ़ जाएगा सदिश का मतलब, और जैसे इधर तीर चढ़ेगा तो इसका मोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टाउ बराबर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई। बताओ क्या यह मान 0 आ रहा है क्या तुम्हारा, फॉर्मूला में कुछ तो है मगर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह विद्युत द्विध्रुव जो है वह आगे तो नहीं बढ़ेगा लेकिन जगह पर क्या करता रहेगा, चक्कर या चक्कर लगाते रहेगा। तो जैसे ही इसमें डाल देंगे ना तो समझो कि क्या होना शुरू हो जाएगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उस पर टॉर्क का मान कुछ ना कुछ होगा। क्लियर। तो क्या समझने को मिला, समझने को यह मिला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे तो मेरा विद्युत द्विध्रुव अगर रख दिए हैं तो रुकले रहेगा लेकिन वह नाचित रहेगा। ठीक है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर नाचेगा, देखो देखो फिजिक्स यही है, अब नाचेगा तो हुआ एक बराबर नाचना, जैसे घड़ी का सुइया नाचता है, और एक नाचा उधर, फिर स्लो, फिर कस, जैसे पंखा धीरे धीरे वोल्ट कस हो गया, फिर कमाता धीरे कस गया धीरे, तो ये भी नाचेगा तो एक बराबर स्पीड से नाचेगा कि अलग अलग स्पीड में जाएगा। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाने से होता है, बोलने के लिए कुछ बोल दे, बड़का बाघ मार लेंगे, निकलेंगे आप बिना एकदम आपके आंख में एकदम आर की तरह आंख में आंख डालेंगे, शेरवा चुप हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, शेरवा के मुंह में चल जाइएगा, उस सिनेमा में अच्छा लगता है कि नहीं, सिनेमा में अच्छा लगता है, तो प्रूव करना पड़ता है, नेचर है। क्लियर, समझ में बात। अभी मैंने बताया कि ये तो पता चल गया कि बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो पीई साइन थीटा के बराबर लगेगा। और ये सदिश मतलब दिशा किधर की ओर होगा, तो दिशा होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब पी से ई की ओर अपना पंजा घुमाएंगे, मतलब ये वाला ऐसे रखेंगे, मान लो कि यही डाइपोल है, इसको लकड़ी समझ लो हल्का सा, इधर प्लस चार्ज लगा लिया, यहाँ पर माइनस चार्ज लगा लिए, तो यह ऐसे रखेंगे तो यह कैसे घूमेगा, क्या इस तरह से घूमेगा, है ना, या फिर ऐसे घूमेगा, दो तरह से घूम सकता है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घड़ी के सुइया के साथ, ऐसे घूमेंगे तो घड़ी के सुइया एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आपको अपना दाहिना हाथ ले लेना है, ठीक है ना, बायां हाथ नहीं दाहिना हाथ, और इस दाहिना हाथ के जो है दो पोर्शन है, तो ये तरहत्ती वाला पोर्शन को रखना है पहला तीर के तरफ, जो पहला रहेगा, है ना। अगर आप ई पहले दें पी तो गलत हो जाएगा, तो इस तरफ पहला को रखेंगे ऐसे उंगली को, और ये तरहत्ती दूसरा के तरफ होगा। किसी के सामने खड़ा हुए तो मुंह करके ना खड़ा होइएगा, है ना, तो ऐसे खड़ा करेंगे ऐसे, और इसको घुमाएंगे पी से किधर की ओर, ई की ओर। जब ऐसे घुमाइएगा तो अंगूठा किधर को चला गया, अंदर की ओर। तो ये जो जैसे घूम रहा है ना वैसे ये भी घूमेगा, है ना, और ऐसे घूमेगा, और दिशा किधर की होगा, इसका अंदर। क्लियर है, और ऐसे रिंच घुमाइएगा तो रिंच तो ऐसे घूम रहा है, कील किधर में जाएगा, अंदर। यही तो मतलब है। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए, दिशा के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड। तो ये हो गया आपको टॉर्क। एक प्रश्न मेरे पास ये था कि क्या यह एक बराबर चाल से घूमेगा,
या बराबर चाल से नहीं होगा। एक बराबर अगर टॉर्क लगेगा सपोज दैट, तो हालांकि वहां पर त्वरण असमान हो जाएगा। या चेक करना है कि टॉर्क एक बराबर लग रहा है कि एक बराबर नहीं लग रहा है, ये मेरा प्रश्न था। तो जैसे ये समझ, जैसे आप कभी कभी साइकिल में देखे होंगे फ्री बॉल जो होता है वो छोड़ देता है, तो कभी आपको पकड़ लेगा कभी छोड़ देगा। तो जगह पकड़ेगा भाई आपको लगेगा घुमाने वाला बल ज्यादा लग रहा है, आप कहीं छोड़ दिया तो लगेगा अरे ना बल कम गया। तो खैर वो तो एक अनुभव के साथ। तो वहां पर जो आप फ्री बॉल अगर हो गया आपका, तो वहां पर टॉर्क एक बराबर लगा कि अलग अलग लग गया, अलग अलग लगा। आप जो बल लगाते हो घुमाने, पहिए को घुमाने के लिए लगाते हो, तो आप तो बल लगा रहे हो लेकिन पहिया क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, घुमाने वाला बल, इसलिए पहिया घूम रहा है। ठीक है, तो टॉर्क वहां पर एक बराबर होगा कि अलग अलग होगा बताइए। अगर आपका फ्री बॉल नहीं छोड़े हुए है और अगर आप बराबर बल लगा रहे तो टॉर्क एक बराबर होगा। अब फ्री बॉल अगर छोड़ देता है तो कहीं ज्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। तो बगल वाला से चल स्पीड बढ़ाओ ना, तो मत फ्री बॉल छोड़ दो, कैसे टॉर्क पकड़ेगा। आप अनुभव किए होंगे कभी साइकिल के दौरान ऐसा हुआ होगा। खैर यहाँ पे हम लोग बात करें टॉर्क एक बराबर होगा या एक बराबर नहीं हुआ, ज्यादा कब होगा कम कब होगा वो ज्यादा। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पीई साइन थीटा। मान निकालने के लिए है और दिशा निकालने के लिए। हाथी के दांत दिखाने वाला यह है, खाने वाला यह है ना। तो खाना होगा तो इसी से, बनाना होगा तो इसी सवाल बनेगा। हाथी का जो दांत होता है दिखाने वाला अलग होता है, खाने वाला अलग होता है। एक और है, बात को जरा समझोगे ना तो ध्यान दो। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, देखो पी क्या है, टॉर्क है। पी क्या है, बल आघूर्ण, सॉरी पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें ना आवेश बदल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी बदल रहे हैं, तो पी नहीं बदलेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो भी नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ जब यह घूमेगा तो एंगल जरूर बदलेगा, देख रहे ना, है ना, एंगल बदलते जाएगा ना घूमने के दौरान। तो एंगल में यहाँ पर क्या है, थीटा। और थीटा का आप कौन कौन मान जनरली जानते हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, यही सब आप जानते हैं। तो जैसे थीटा में जब साइन के वैल्यू में थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान क्या होता है बताइए, साइन थीटा का मान बढ़ता या घटता है। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता या घटता है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थीटा का मान क्या हो जाए, 0। अच्छा थीटा का मान 0 कब होगा, जब P, देखो यहां पर यह है E की दिशा और यह है P की दिशा, और जब यह दोनों एक के तरफ हो जाएगा तब ना इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, और ऐसे में थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब यह टॉर्क, यह जो द्विध्रुव अगर ऐसे हो जाएगा जिस वक्त, उस वक्त थीटा का मान कितना होगा, 0। तो थोड़ा फोटो भी बना लें। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, ई के समानांतर या ई के तरफ ही क्या हो जाएगा बताइए, ई के तरफ ही क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ई और पी दोनों एक ही तरफ होगा, ई और पी दोनों एक ही तरफ होगा, माने पी का तीर और ई का तीर दोनों एक ही तरफ होगा, इसको बोलते हैं समानांतर। जब विद्युत द्विध्रुव सदिश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश क्या हो जाए, समानांतर, तो वैसे में थीटा का मान क्या होता है, 0। जब हाईटेक पढ़िएगा थोड़ा सा ना एडवांस टाइप में, तो ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसा ही फोटो रहेगा। बाद बाकी आपको समझ लेना है, यहाँ पर मैथमेटिक्स कि अगर आप ज्ञाता है तो आप अच्छी समझ लेंगे। इसको समानांतर, समानांतर में थीटा का मान कितना होता है, 0, और साइन 0 का मान, चूंकि इसमें फॉर्मूला 0 इस्तेमाल करना है साइन का, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई और साइन 0 0। तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब जे घड़ी इधर आएगा ना आपका फ्री बॉल छोड़ ले रहेगा, माने टॉर्क उस वक्त काम नहीं करेगा। कितना पर, जब समानांतर हो जाएगा। अब बारी हो जाए स्टैंडर्ड वैल्यू में 1 हो गया, दूसरा में आ जाते हैं जब थीटा बराबर हो जाए कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 90 कब होगा, ई तो मेरा ऐसे ही ना है और ये ना घूम रहा है, और पी कैसे हो जाए बताइए, ऐसे हो जाए या फिर इधर में हो जाएगा, ये ना हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो है थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया,
90 डिग्री। और जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो उस वक्त टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 90। साइन 90 कितना होता है, अब दौरे नहीं भूलेगा, साइन 90 होता है 1। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई। कोई बात ना है, हुआ है। अरे ऐसे परीक्षा में क्या दिक्कत है, बना के हाँ वही बात। टेंगारे से चाहे वो गर्दन फाड़ दिए, फाड़ेंगे तो सीखेंगे कैसे फटता है। सारा जो है ब्रांड नहीं, यही पता नहीं कैसे एड्रेस मिल जाता। लो अब सुनो, ये 0 हो गया 90। अब इसके बाद निकालेंगे 180 पर। 3 गो स्टैंडर्ड निकालते हैं, 0, 90 और 180। तीसरा वैल्यू ले लेते हैं, टाउ बराबर थीटा बराबर कितना, अच्छा 180 कब होगा, 180 को आप पाई भी बोलते हो, ये भी याद रखना है ना। तो 90 पर बता रहा, पाई 2 पर थोड़ी बता है ना, बहाने वाले को चाहिए। बताइए ई का दिशा तो ऐसे नहीं रहेगा, पी घूमते हुए इधर आ जाए, घूमने का पी का ना, तो ऐसे कंडीशन में थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 और साइन 180 कितना होता है 0। टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 180 पीई गुना 0। टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए अधिकतम टॉर्क कब लगेगा 90 पर। तो क्वेश्चन पूछता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान होगा P इंटू ई, न्यूनतम मान कितना होगा 0। कब लगेगा न्यूनतम, तो 0 और 180 पर। अधिकतम कब लगेगा 90 पर। या हर चीज मैं इसलिए प्रूफ करके बता देता हूं, मैं ज्यादा डायरेक्ट एक लाइन लिखवा देता, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो बताइए यह कैसा हो गया टाउ, बताइए यह टाउ कैसा हो गया, बताइए ध्यान दीजिएगा, यह टाउ हो गया कैसा अधिकतम। अधिकतम कितना हो गया P इंटू ई, और यह टाउ क्या हो गया, यह टाउ हो गया न्यूनतम। न्यूनतम कितना हो जाएगा 0। न्यूनतम को अंग्रेजी में मिनिमम भी लिख देता है ना। आप मिनिमम ना समझ में आ गई तो ये भी कितना हो जाता है मिनिमम। तो न्यूनतम 2 एंगल पर और अधिकतम 90 डिग्री। तो एक समान से घूमेगा या असमान से घूमेगा, असमान से ना, ऐसा पंखा है जिसमें वोल्टेज घट बढ़ हो रहा है। तो वोल्टेज घट बढ़ होगा तो डेफिनेट बात है पंखा का स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जब यहां पर आएगा तो स्पीड घट जाएगा, क्योंकि कितना डिग्री है बताइए, क्योंकि यहाँ पर है आपको 0 डिग्री, और जब 90 पर आएगा तब फिर बढ़ जाएगा, यहाँ जाता है फिर घट जाएगा, यहाँ जाता फिर बढ़ जाएगा, यही घट बढ़